Hello, all the future officers. Myself Drishti Goyal, and today we are going to conduct a very important session regarding essential tips for excelling in English communication for your upcoming SSB. So, as you all know that English is the compulsory language to be used inside your SSB centers, and अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करो, it will definitely be like you are not that much confident or you will not be able to express yourself द वे यू शुड. ओके, सो जब हमें बताया गया है ऑलरेडी कि इंग्लिश कंपलसरी है और फिर भी हमें पता है कि इंग्लिश वीक है, उसके बाद भी अगर हम मेहनत करके नहीं जा रहे हैं, इंग्लिश इंप्रूव करके नहीं जा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो शोइंग आर लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस. इससे बेटर है कि हम प्रिपेयर करके जाएं, राइट. ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी अपर एज टू अस इफ वी आर गुड विद इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स इन द राइट मैनर, क्योंकि वहां से क्लैरिटी आएगी एंड इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन योर रिकमेंडेशन. सो पहले हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू. सो एसएसबी इंटरव्यू असेस अ कैंडिडेट्स ओवरऑल पर्सनालिटी व्हिच इंक्लूड्स देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल. क्योंकि आप लीडर बनने वाले हो, ठीक है. अगर आप लीडर बनने वाले हो और अगर आप खुद अपनी बात अपनी टीम को समझा नहीं पाओगे, सो हाउ विल दे बी अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ विल द वर्क बी डन. समझो, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. And during the SSB interview, the candidate's proficiency in English is evaluated through various activities such as GD, lecturate and personal interview. क्योंकि इन सभी टास्क में आपको इंग्लिश में बात करनी रहेगी. GD होगा वो इंग्लिश में ही कंडक्ट होता है. फॉर लेक्चरेट ऑल्सो यू विल डिलीवर द लेक्चरेट इन इंग्लिश. पर्सनल इंटरव्यू विल ऑल्सो मोस्टली बी कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली. ठीक है, तो एटलीस्ट इतना तो हम प्रिपेयर करके जाए कि हम ये सारे टास्क अच्छे से कर पाए. Among the various attributes evaluated in the SSB interview, effective English speaking holds great importance. ठीक है, क्योंकि वो एक एडेड एडवांटेज, एडेड स्किल हो जाएगा आपके पास. ठीक है, अभी हम बात करते हैं दीज एसेंशियल टिप्स फॉर एक्सेलिंग इन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस रेगुलरली. ठीक है, इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज स्टार्ट करोगे और आज ही आपको आ जाएगी, और कोई इंग्लिश बोल के आप बचपन से नहीं सीख सकते हो. ठीक है, इससे बेटर क्या है कि आप जब से स्टार्ट करना चाहो, जब से आपको इंग्लिश सीखनी है, उसी टाइम से आप इंग्लिश बोलनी शुरू कर दो. चाहे आपको आती है चाहे नहीं आती, टूटी फूटी जैसी भी आप बोलना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे यू विल गेट टू इम्प्रूव इट विद टाइम. ठीक है, सो इट्स बेटर टू टेक आउट टाइम फॉर एवरी डे फॉर योर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश पार्ट. और हो सकता है तो आप अपने घर में, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. ठीक है, उसके अलावा यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर और यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियोस एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज लिसन टू इंग्लिश. अभी क्या है कि इंग्लिश बोल के तो आप सीखोगे ही सीखोगे, बट आप सुनोगे तो उससे और ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आपको और नए वर्ड्स पता चलेंगे. उसके अलावा प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जब आपको इंग्लिश, आपको वर्ड पता है लेकिन आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आ रही है, दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ गैप इन कम्युनिकेशन. ठीक है, तो व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग द इंग्लिश कम्युनिकेशन रिलेटेड थिंग्स, लाइक स्टार्टेड वॉचिंग इंग्लिश न्यूज चैनल्स, movies, TV shows, you will definitely be very friendly to the language and you'll get to understand it very easily. You can also listen to English music and podcast. वहां से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इन इम्प्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशन. ओके, नाउ एक्सपैंड योर वोकैबुलरी. देखो, थोड़े थोड़े वर्ड्स हमारे को सबको मालूम होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे ना, वी नीड टू लाइक लर्न न्यू वर्ड्स एज वेल. ठीक है, वही 10 वर्ड्स को आप रिपीटिशन में यूज नहीं कर सकते हो. सो जब आप वोकैबुलरी को इम्प्रूव करोगे ना, आपको खुद को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा बोलते टाइम, व्हेन यू विल यूज राइट वर्ड एट द राइट टाइम. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो वोकैबुलरी को एक्सपैंड करने के लिए, यू कैन यूज एडिटोरियल्स ऑफ न्यूज़पेपर. ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन डेफिनेटली कवर्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी. You can underline the word, check the meaning of the word in the dictionary and make a vocabulary notebook. So minimum of 5 to 10 words you can cover on daily basis, and definitely after the end of a month or 2 months, you will see that you have actually learned a lot many words. You can also refer certain books which help you increasing your vocabulary, like Word Power Made Easy and other books of that sort. उसके अलावा you can use flashcards, vocabulary apps और websites to improve your vocabulary. ठीक है, now focus on pronunciation. Like I said before, सुनने से pronunciation में आपको मदद मिलती है, और उसके अलावा आप जब
सुनते हो तो आपको समझ भी आता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। उसके अलावा प्रोनाउंसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है और जो स्ट्रेस है राइट वर्ड पे राइट टाइम पे जा सके, ठीक है। सो पे अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन एज वेल। और प्रोनाउंसिएशन आप बहुत इजीली आप गूगल पे कोई वर्ड डालो और उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करो। दे आर नाउ प्रोनाउंसिएशन टूल ऑन योर गूगल एज वेल, ठीक है। डायरेक्टली आपको प्रोनाउंसिएशन बता देगा। उसके अलावा यू कैन यूज डिक्शनरीज एंड ऑडियो प्रोनाउंसिएशन टूल्स और गाइड्स दैट विल ऑल्सो गोइंग टू हेल्प, ठीक है। और साथ साथ अब जब आप बोलने लगोगे ना, अपने आप ही आपको समझ भी आने लगेगा कि ये वर्ड को ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, ठीक है। नाउ स्पीक विद कॉन्फिडेंस। सी अगेन, प्रैक्टिस मैंने बोला आपको शुरू में कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? हमें लगता है कि यार हमें आता नहीं तो हम बोल नहीं पाएंगे तो पीपल विल लाफ एट अस, ठीक है। टेक आउट ऑल दीज थिंग्स आउट ऑफ योर माइंड एंड मेक श्योर दैट इवन इफ यू आर स्पीकिंग रॉन्ग, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि चाहे आप गलत बोलो चाहे आप सही, बट आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। इट्स ओके अगर एक वर्ड इधर से उधर हो जा रहा है, कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो आप कोई और वर्ड, क्योंकि वो प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स बेटर टू स्पीक कॉन्फिडेंटली देन स्पीक हेजिटेंटली। अगर आप हेजिटेट होके सही इंग्लिश भी बोल रहे हो ना, तब भी पीपल विल डाउट एट यू, ठीक है। बट आप कॉन्फिडेंटली थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर रहे हो तो भी इट विल बी अ गुड इंप्रेशन ओनली कि आप एटलीस्ट इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो। देन यूज करेक्ट ग्रामर, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम बोलना स्टार्ट करते हैं और ग्रामर पे ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं हो पाता है। सो आप बोलना तो स्टार्ट करो बट बाय साइड इंप्रूव योर ग्रामर एज वेल, ठीक है। ब्रश अप योर ग्रामर स्किल्स एंड मेक करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स, टेंसेस, प्रपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। सी टेंसेज आर तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हम क्या करते हैं, वर्ब्स को गलत गलत प्लेस कर देते हैं, कोई गलत फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं जिसकी वजह से सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जा रहा है। सो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज टू हेल्प यू इन द ग्रामेटिकल थिंग्स, ठीक है। देन गेट फीडबैक, ठीक है। हम बोलना स्टार्ट करते हैं, हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, बट हमें बताएगा कौन कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं। सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है। सो आप फीडबैक ले सकते हो अपने किसी फ्रेंड के साथ जिससे भी आप बात करो, आप उसको बोल सकते हो यार कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज पिन पॉइंट और लेट मी नो so that I can improve. Otherwise, you can have a language partner to whom you can speak in English always. You can decide that whenever we are going to talk, we will only talk in English. And if you think that I am speaking something wrong, you please let me know. So this is how it will help you improve your English communication gradually with time. You can also record yourself and look into that audio again or video again. जब आप खुद अपनी वीडियो को देखोगे ना तो 4-5 मिस्टेक तो आपको खुद को ही समझ आ जाएगी यार कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना था, इसको ऐसे करके बेटर प्रेजेंट किया जा सकता है। So I hope this was very good and it was very much helpful for you for improving your English communication. Still, if you have any doubt, you can put it in the comments below. Along with that, if you're preparing for your upcoming SSB attempt, please enroll to our 1-year full access SSB online course. That is going to be very much helpful and it is going to prepare you for your upcoming SSB in a very good manner. And you can also apply the code Warrior 10 for extra 10% discount. You can enroll for the written examination as well, be it your NDA, CDS, CFCAT or any other examination. So I hope this is it and prepare well, get recommended soon and don that uniform. Bye bye, take care and Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।